हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्लासरूम। तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे सब्स्टिट्यूशन में, है ना। 7.2 में कर लिए थे, एटलीस्ट 10, 12, 15 क्वेश्चन कर लिए थे। वो मैं चेक कर लूँगा कहाँ तक कर लिए थे हम। वहाँ तक हमने अच्छे से कर लिए थे। उसके बाद हम आगे से करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे इस चीज़ को, क्या चीज़ कैसे होती है, अंडरस्टैंड करेंगे उस चीज़ को, है ना, और कर लेंगे अच्छे से, ठीक। तो वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम है भरत मिश्रा और मैं आपका वेलकम करता हूँ क्लासरूम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए थे 15 तक, है ना। तो आज करेंगे 16। क्वेश्चन नंबर 16 चल रहा है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे इसको। तो रोज मैं 10, 12, 15 क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये 2-3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 गिवन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है e की पावर 2x प्लस 3। तो मैंने कहते गिवन है इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस 3 dx, ठीक है। इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हमें कुछ ना कुछ चीजें लेट करनी है। लेट करने के बाद याद है ना वो चीजें, पिछली बातें कभी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। याद देखो, हम जब क्वेश्चन आंसर करते हैं तो हमेशा याद रखो कि हमें पीछे की चीजें बार बार उसी चीजें को वापस यूज कर रहे हैं। तो आप किसी चीजें को कभी मत भूलो। अगर हम आगे भी करेंगे 7.9, 10, 11 करेंगे, तो आप याद रखना इस चीज को कि आप पीछे की चीजें रिवाइज करते चलो, डेली वो चीजें देखो, तो आपका काम हो जाएगा आसानी से, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो मैंने कहा यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लिया। कैसे करा? 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू t मान के डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। 2x का बचा 2, t का बचा dt बाई dx, dx इधर, dt बाई 2 इधर। dx कहाँ पर है? dx यहाँ पर है। dx से क्या लगाना है मुझे? dt बाई 2 लगाना है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा i इज इक्वल्स टू e की पावर t, क्योंकि 2x प्लस 3 को मैंने क्या माना था? t हो गया। dx से क्या आ जाएगा? dt बाई 2, तो dt यहाँ बाई 2 बाहर, ठीक है। इंटीग्रेशन e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x का e की पावर x प्लस c, यही तो होता है। तो ठीक है, e की पावर t है तो e की पावर t हो जाएगा। तो मैंने कहा 1/2 e की पावर t प्लस c। तो i इज इक्वल्स टू e की पावर t क्या था? एंड में जरूर पुट करें 2x प्लस 3/2 प्लस c, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 17। सॉल्यूशन नंबर 17 और गिवन है i इज इक्वल्स टू, चलो मैं देख लेता हूँ, x अपॉन में e की पावर x स्क्वायर, इंटीग्रेशन x अपॉन में e की पावर x स्क्वायर dx, है ना। हमें ये दे रखा है, हमें सॉल्व करना है। तो मैंने देखा x स्क्वायर है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। तो 2 को हम इधर ले आएंगे, x बचेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। मैंने क्या करा? x स्क्वायर को t लेट कर लिया, यहाँ लेट लिख लो और यहाँ भी लेट लिख लो, है ना। x स्क्वायर को t लेट कर लिया। मैंने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मैं प्रीवियस वीडियो देख रहा था, पिछली वाली वीडियो देख रहा था, तो मैंने यहाँ एक क्वेश्चन किया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में एक जगह t की वैल्यू पुट नहीं करी थी। तो आप प्लीज उस क्वेश्चन में उस t की वैल्यू को पुट कर दें और आंसर लिख दें, ठीक है। t की वैल्यू जब तक पुट नहीं करोगे तब तक आपका आंसर प्रॉपर नहीं माना जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखें। डिफरेंशिएट करो, x स्क्वायर का क्या बनता है? 2x, t का क्या बनता है? dt बाय dx। x इधर यानी कि dx इधर, ये x भी इधर और dt बाय 2 हो गया। x इधर है, dx इधर, dt बाय 2 लगा दो, 2 बाहर आ जाएगा, हो गया काम। तो मैंने कह दिया i इज इक्वल्स टू 1/2 1 अपॉन e की पावर t और dt हो गया। अब 1 अपॉन e की पावर t, हमने तो केवल ऊपर पढ़ी थी e की पावर x dx को कैसे करते हैं, तो कुछ नहीं करना, ऊपर ले आओ। मैंने कहा i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t, इसको हम ऊपर ले आए e की पावर माइनस t dt। सॉल्व करते हैं। मैंने कहा i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t, e की पावर t का e की पावर t रहता है, लेकिन जो t का मल्टीप्लाई होता है वो नीचे रहता है, और प्लस c, यानी कि i इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 e की पावर माइनस t प्लस c। माइनस t का मतलब इसको नीचे लिखना है। मैंने कहा ठीक है, लिख देते हैं। मैंने कहा माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर t प्लस c, माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर t प्लस c। ओके, अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं। मैंने कहा i इज इक्वल्स टू माइनस 1 2 e की पावर t क्या था मैंने? x स्क्वायर, तो e की पावर x स्क्वायर प्लस c। ओके, एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं।
ओके, मेरा स्टूडेंट मुझे बुक दे गया मेरी वीडियो देख के कि सर आपको पेपर पे करना पड़ता है तो आप बुक दे दीजिए। तो ये मेरी बुक है, देखो मेरा नाम भी लिखा, मैंने भी सेकंड हैंड ली थी। मैं आपको क्या बताऊं, देखो ये मेरे साइन होते हैं, भरत मिश्रा, है ना। तो ये मेरी बुक है और मुझे उसने वापस कर दी कि सर आपको ज़रूरत होती है तो आप ले लीजिए। तो इतने मतलब प्यारे बच्चे हैं मेरे, और मुझे अपने साथ सभी बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्राउड होता है कि वो बच्चे सारे इतने रिस्पेक्ट करते हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। ओके, तो कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17। आंसर है -1/2 e की पावर x² प्लस c, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, अब तो बुक लेके चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, सॉल्यूशन नंबर 18 गिवन क्या है, i = 18 है ना, इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x अपॉन में 1 + x² dx, राइट। ये है मेरे पास, मैंने कहा इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज होगा, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां लिख दिया मैंने साफ राइटिंग में, मैंने कहा लेट कर लिया tan इनवर्स x = में t, मैंने कहा डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। tan इनवर्स डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x²। t का क्या हो जाएगा, dt/dx। t का dt/dx क्यों होता है, देखो याद रखना हमेशा डिफरेंशिएशन, अगर किसी ने नहीं पढ़ी है प्यारे बच्चों, जिस वेरिएबल में हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो आसानी से हो जाती है, और जिस वेरिएबल में, वेरिएबल बोल लो या फंक्शन बोल लो, हम जिस वेरिएबल क्या होते हैं, x y z, है ना, जो वेरिएबल होते हैं वेरी करते रहते हैं, परफेक्ट नहीं होते, याद रखना। और कांस्टेंट क्या होते हैं, a b c, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। वैसे होते ये भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन देखो होता क्या है मैं बताता हूं आपको। मैथ्स में क्या करा गया है, मैथ्स में करा गया है कि x y z को वेरिएबल रखा गया है, तब x y z वेरिएबल है, और कुछ जगह पे t s u v भी आप देखोगे डिफरेंशिएशन में वहां पे भी वेरिएबल है, इसलिए रखा गया ताकि ये क्वेश्चन जो आंसर आए वो कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 वेरी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी जगह हमने ये लगा दिया। लेकिन जो कांस्टेंट होते हैं वो ABC इसलिए बनाए गए, तो अगर कोई पर्टिकुलर आंसर आएगा तो वो एक ही आंसर आएगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो वो वेरिएबल होता है जो चेंज हो जाए, और जो वेरिएबल ना चेंज हो वो कांस्टेंट होता है। x और t, अभी वेरिएबल कैसे पता चला, देखो x की वैल्यू कुछ भी रखोगे, कुछ भी रख सकते हो x की वैल्यू, यानी कि x वेरिएबल हो गया, x की वैल्यू रखने पे कुछ भी आंसर आ सकता है, तो t वेरिएबल हो गया। ऐसे ध्यान रखो उनके साथ, ठीक है। तो x जो वेरिएबल है उसी में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आसान हो जाता है, और जो अलग है, मान लो मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं x में और दे रखा है y, तो वो डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, वो साइन डिफरेंशिएशन का लगा रहेगा। तो देखो डिफरेंशिएशन का साइन d/d लगा है, t जो है वो सेम है, x क्या इसमें रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये साइन लगा ही रहेगा हमेशा। dx इधर आ गया = देख आप अनुभव करोगे, धीरे धीरे करके क्या होगा, क्वालिटी भी बढ़ती चली जाएगी, पढ़ाने का अंदाज भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि देखो वीडियो पे पढ़ने की आदत नहीं है पहली बात तो ये ना थोड़ा इंप्रूव होती चली जाएगी, डे बाय डे इंप्रूवमेंट चलती चली जाएगी, और ये नेचुरली आएगा, अचानक से नहीं आएगा। 1/1 + x dx, इसी जगह क्या रख दिया मैंने dt, और e की पावर tan इनवर्स को t रख दिया, यानी कि जो फाइनली आंसर आया वो आया e की पावर t dt, ये तो है। और इसका आंसर क्या होता है, e की पावर t + c, e की पावर t की जगह क्या लगा सकते हो, e = t की जगह पुट कर दो, tan इनवर्स x + c, आंसर हो गया, है ना। तो एक बार नोट कर लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरीके से, मैं इसे रब कर रहा हूं, कर दूं 5 4 3 2 1, चलो। क्वेश्चन नंबर 19, सॉल्यूशन नंबर 19 गिवन क्या है, i = e की पावर 2x - 1 अपॉन में e की पावर 2x + 1 इनटू में dx। ये क्वेश्चन है मेरे पास, देखो इसमें ना सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट नहीं करना है, इस क्वेश्चन में और नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, इनमें आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है। इसमें याद रखना क्या करना है आपको e की पावर x से डिवाइड करनी है, डिवाइडेड इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, आप मेरे सब्सक्राइबर हो या नहीं हो, ठीक है, अभी कोई इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ाना। मैं पूरे दिन पढ़ाता हूँ, मैं बस आधा घंटा देता हूँ ताकि
देखो अगर मैं पूरा दिन पढ़ाता तो मैं आधा घंटा और पढ़ा सकता हूँ, वो आधा घंटा मैं आप सबको देता हूँ। मेरा पर्पस ये कहने का मतलब है कि जैसे कि अभी आप पढ़ते हो, आपको मान लीजिए क्वालिटी अच्छी नहीं लगती, आपको मान लीजिए आवाज़ नहीं आती, आपको मान लीजिए आवाज़ बाइकों की ये सब कुछ आवाज़ें आती हैं, तो ये थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप क्लास में बैठे हो तो तब भी होता है ना। तो आप क्लास में बैठे हो तो इवन आप पेड भी दे रहे होते हैं। तो याद रखिए, कई बार देखो मेरी थॉट्स भी है, कई बार कई लोगों की थॉट्स भी है कि जो पैसा जब आप पैसे देते हो तो उस चीज़ की आपको अहमियत लगती है, और जब आप अभी पैसे नहीं दे रहे हो तो आप ऐसे ऐसे करके चले जाओगे, फास्ट फॉरवर्ड 2 बाई की स्पीड से आप मल्टीप्लाई कर, मतलब स्पीड से आप वीडियो देख लोगे आप, है ना, क्योंकि आपको उस चीज़ की अहमियत नहीं करी, आपने उस चीज़ से पेड नहीं करा है। मैं ये नहीं कह रहा आप पेड करो, ऐसा कुछ नहीं कह रहा मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपको ये जो शोर है, ये सब कुछ है, ये थोड़ा ना अवॉइड करना पड़ेगा, लीड लगा लीजिए उसको, और थोड़ा कभी कभार आए डिस्टर्बेंस आए तो उसको थोड़ा सह लीजिए। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं गेट को, अब गेट मैंने बंद कर रखा है लेकिन फिर भी आवाज़ आ सकती है, तो यही मैं कहना चाहता हूँ आपसे। बाकी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक माइक ले आऊँगा, जल्दी से जल्दी माइक लाने की कोशिश करूँगा। तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो थोड़ा मेरा भी मोटिवेशन बढ़े कि हाँ चलिए कुछ हो रहा है। तो e की पावर x को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कन्वर्ट कीजिए। मैंने कहा e की पावर 2x माइनस 1, e की पावर x से न्यूमरेटर में कर लिया और e की पावर 2x प्लस 1 और डिनोमिनेटर से कर लिया, है ना। इसे काटोगे तो वही बन जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें इस चीज़ में। मैंने कहा इसको हम लोग कर देते हैं, आओ मैंने कहा अलग अलग डिवाइड करो, तो e की पावर 2x अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x अलग करो, e की पावर 2x अपॉन e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x dx। ठीक, बेस सेम में पावर डिवाइड में कट जाएगी, बेस सेम में पावर डिवाइड में कट जाएंगी, ये चीज़ ऐसी रहेगी। मैंने कहा इसको आप कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये याद रखना अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, बस शुरुआत में आता है, शुरुआत में आता है तो थोड़ा सिंपल लगता है इसलिए। बाकी शुरुआत में जो बच्चा करता है उससे पूछो कैसा क्वेश्चन है, तो पावर कम हो जाएगी। तो मैंने कहा हाँ e की पावर x बचा, ये ऊपर आया तो क्या हो गया e की पावर माइनस x हो गया अपॉन, फिर ये सेम वैल्यू यहाँ पर भी e की पावर x बचा। कैसे, बेस सेम है, पावर डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो दो में से चली गई एक बची, दो में से चली गई एक बची, तो प्लस यहाँ पर भी की पावर माइनस x dx। अब नीचे वाली वैल्यू अब लिख लो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेट कर लो, नीचे वाली वैल्यू को लेट कर लो, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इसको t में डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू f, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x t का dt बाय dx। ये वाली वैल्यू ऊपर दे रखी है, dx में दे दिया है, यानी कि e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इनटू में dx इक्वल्स टू में dt दे रखा है। ये वाली वैल्यू कहाँ है, ऊपर, इसलिए हमने dt लगा दिया, यानी कि i इज इक्वल्स टू 1/t dt। 1/t का क्या होता है इंटीग्रेशन, log t होता है, भैया सबको पता है, प्लस c, यानी कि i इज इक्वल्स टू log t की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, ये यानी कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c, है ना। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, e की पावर x प्लस c, ठीक है। बस तो ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन में क्यों डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है आपको थोड़ा सा दिमाग खोल के काम करना है इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20, सॉल्यूशन नंबर 20 गिवन। गिवन क्या है, i इज इक्वल्स टू e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन में e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx। अच्छा, इसे सीखने वाली बात क्या है, सीखने वाली बात ये है कि कभी भी आपको इंटीग्रेशन आ जाए इस तरह की e की पावर x अपॉन में e की पावर x, तो आपको याद रखना अब क्या करना है, अगर ऐसे दे रखा हो तो डायरेक्ट करना शुरू करो। मतलब ऐसे कैसे, दोनों तरफ e होने चाहिए, एक तरफ ही नहीं होना चाहिए कि एक तरफ ही है, नहीं, दोनों तरफ ही होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, मतलब लेफ्ट भी होना चाहिए, राइट भी होना चाहिए। ऐसे नीचे आ जाओ, लेफ्ट भी होना चाहिए, राइट भी होना चाहिए। हमने देखो यहाँ नहीं था ना, 1 1 था, लेकिन हमने क्या किया, हमने थोड़ा कैलकुलेट करके देखो दोनों बना लिए, इधर भी e बना लिए, इधर भी e बना लिए, फिर हमने डायरेक्ट कर लिया। यहाँ पर देखो पहले से e दे रखे हैं, तो मुझे डायरेक्ट करना है, यानी कि ये चीज यहाँ दे रखी है सेम टू सेम, बस x की जगह यहाँ x की जगह 2x है, माइनस x की जगह माइनस 2x है। एक मिनट में वीडियो देख लूँ सही बन रही है कि नहीं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, जल्दी से सब्स्टिट्यूशन मेथड।
लेट करो इसे e की पावर। अच्छा एक बात ध्यान रखना, मोस्टली मैं कह रहा हूँ 70% के आसपास नीचे वाली वैल्यू को लेट करते हैं क्योंकि वो ज्यादा आसान होता है। इज इक्वल्स टू में t डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर 2x क्या हो जाएगा 2e की पावर 2x, फिर माइनस के 2e की पावर 2x, t का dt बाय dx, 2 कॉमन आ गया और वो नीचे चला गया और dx इधर आ गया, यानी कि e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x ये ब्रैकेट में और dx इधर आ गया और dt बाय 2 इधर आ गया। कोई प्रॉब्लम? सेम वैल्यू देखो यहाँ दे रखिएगा, माइनस से नहीं आता, सेम वैल्यू देखो यहाँ पर भी दे रखी है dx तक, तो dt बाय 2 हम लगा देंगे, नीचे वाली को हम 2 मान लेंगे, मतलब t मान लेंगे। यहाँ पर आ गया 1/t dt, 1/t को क्या लिखते हैं log t लिखते हैं भाई, सबको पता है, प्लस c लगा दिए, यानी कि i इज इक्वल्स टू 1/t log t की वैल्यू क्या है मेरे पास ये, यानी कि e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन आंसर्स तो हर कोई करा देता है, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कभी भी ऐसे e की पावर x में क्वेश्चन मिल जाए तो याद रखना ऊपर नीचे जब भी e की पावर x आ जाए, देखो e की पावर x का एक फॉर्मूला और बनता है बाय पार्ट्स में जाके, वो भी समझाऊंगा, लेकिन अभी ऐसा बता रहा हूँ कि अगर ऊपर नीचे e की पावर x दे दी जाए, दो बार दे दी जाए e की पावर x, तो क्या करोगे, दोनों तरफ e की पावर x लेके जाओ, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी ऐसे करने का तरीका सेम ऐसे, e की पावर x से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। हाँ नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट कराता हूँ, हो गया 3 2 1 गो। ओके ओके गाइस, ये वीडियो मेरे बच्चे भी देखते हैं, पता है आपको, मतलब मेरे बच्चे नहीं, मतलब मेरे स्टूडेंट्स, मैं ना बच्चे बच्चे कहता हूँ, मेरे बच्चों को मैं बच्चे कहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, सॉल्यूशन नंबर 21 गिवन क्या है, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx है मेरे पास ये, चलो ठीक है, मैंने कहा चलो देख लेते, मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन यूज करो, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, 2x माइनस 3 को t लेट करो, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, 2x माइनस 3 को मैंने t मान लिया, डिफरेंशिएट किया तो 2x का क्या हो गया 2, 3 का 0 हो गया, t का क्या हो गया dt बाय dx और dx इधर 2 नीचे, यानी कि dx की जगह मुझे क्या लिखना है dt बाय 2 और बाय 2 बाहर आ गया, यानी कि i इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर आ गया, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 की जगह t आ गया और dx की जगह dt आ गया, बाय 2 तो बाहर था। अच्छा एक बात और, tan स्क्वायर का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, फिर कैसे करेंगे, तो tan स्क्वायर का हमेशा ध्यान रखना कि आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, देखो tan स्क्वायर और cot स्क्वायर का बता रहा हूँ मूल मंत्र, कि ना तो tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना cot स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, किसका होता है फिर, तो sec स्क्वायर x का होता है, cosec स्क्वायर x का होता है, तो कभी भी tan स्क्वायर आ जाए तो 10th वाले फॉर्मूले में याद रहना, वो क्या फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर, और उसमें क्या होता है 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस cosec स्क्वायर होता है, समथिंग ऐसे कुछ, तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 + tan स्क्वायर x होता है, tan स्क्वायर चाहिए तो 1 को उधर भेज दो, यानी कि tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस 1, तो यार लिख लो कि भाई वी नो दैट, हम और आप जानते हैं tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, ये मैंने यहाँ रख दिया, यानी कि i इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x की जगह क्या आ जाएगा t माइनस 1 dt। क्या करना है, अब जब भी प्लस माइनस आ जाए अलग अलग करना है, मैंने कहा i इज इक्वल्स टू 1/2 दोनों का, तो मैंने ऐसे लिख लिया, एक में कर लिया sec स्क्वायर x dx, एक में कर लिया 1 dx, है ना, तो मैंने लिख लिया i इज इक्वल्स टू 1/2 sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x, x का होता है 1 प्लस c, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 गिवन, यानी कि i इज इक्वल्स टू, ओके ये देखो डायरेक्ट दे रखा है sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, के लिए सब्स्टिट्यूशन ले रखा है हमने, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो हम इससे कर रहे हैं, वरना हम अब ऐसे भी कर सकते हैं, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेट कर लिया मैंने क्या 7 माइनस 4x इक्वल्स टू में t, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 7 का क्या हो गया 0, 4x का 4, t का dt बाय dx, dx इधर
और -4 इधर, यानी कि dx इक्वल्स टू माइनस dt बाय 4। 1/4 बाहर, dx की जगह dt लगा। मैंने कहा I इज इक्वल्स टू 1/4 sec स्क्वायर, इसकी जगह t और dt। sec स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है? tan x, x की जगह t प्लस c। क्या करना है आपको पता है? क्या करना है? t की जगह वैल्यू पुट करनी है। जल्दी से कर देते हैं लाओ। मैंने कहा आंसर आया I इज इक्वल्स टू, मार्कर भी खत्म हो रहा है, इतना पढ़ाने लगा हूं मैं, 1/4 माइनस 1/4 tan t की वैल्यू ये रख दो 7 - 4x प्लस c। ठीक है, ये वैल्यू होगी -1/4 tan 7 - 4x प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। ओ 33 इसको थोड़ी देर बंद कर रख लेते हैं, दूसरा वाला ले लेते हैं, क्योंकि कुछ आत्मा इसमें बन जाएगी ना, ऐसा होता है। ये दे देता है, मैंने कहा यूजिंग, अब यहाँ से ना इनवर्स वाले आ गए। इनवर्स वाले आ गए। इनवर्स वालों में पता है क्या होता है? आपको मैं बताता हूँ, एक सीक्रेट बताता हूँ। इनवर्स वालों में हमेशा डिफरेंशिएशन उसका गिवन होगा, हमेशा याद रखना। तो आपको बस इनवर्स वाले को क्या करना है, जो इनवर्स दे रखा हो, साइन, कॉस, टेन, कॉस एक्स, सेक और कॉट, ये 6 में से कोई भी दे रखा हो, आप बिना आंखें बंद करके बस लेट कर लो उन्हें, और जो नीचे होगा वही उसका आंसर होगा। सबसे आसान। तो मैंने कहते लेट का, अगर भैया ने बताया था लेट करना है साइन को, टी लेट करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। साइन इनवर्स क्या होता है? 1/√1 - x²। t का क्या होता है? dt बाय dx, यानी कि 1/√1 - x² dx इज इक्वल्स टू में dt। ये सारी वैल्यू दे रखी है, क्या आ जाएगा? dt साइन इनवर्स का t, यानी कि रह क्या गया? t dt बस। अब t का क्या होता है? सबको पता है, t²/2 प्लस c, यानी कि I इज इक्वल्स टू, t की वैल्यू क्या है बेटा? साइन इनवर्स, यानी कि साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c। जय माता दी। ठीक, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24। अरे इसमें मैंने तो बोला ही नहीं आपसे कि आपने नोट किया नहीं किया। चलो वैसे भी वीडियो है, थोड़ी देर जब मैं साइड में जाता हूँ तो आप पॉज करके इसे जरूर नोट कर लें, है ना, वरना मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि नोट करो। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आप फैमिली टाइप के हो गए हो। पहले लगता था कि यार थोड़ा डर लगता था कि यार कैसे होगा, हाउ आई मैनेज, तो बस ये बात होती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 24। I is equals to 2 cos x minus 3 sin x upon में 6 cos x plus 4 sin x dx। अब इसमें भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। मैंने कहा 2 कॉमन ले लो, इसमें से नीचे वाले में से 2 कॉमन आ जाएगा ना, तो वो 2 कॉमन लेके बाहर आ गया, बचा क्या? 2 cos x minus 3 sin x अपॉन में 3 cos x प्लस 2 sin x। यही तो बचेगा, नीचे से 2 कॉमन आ गया। तो मैंने कहा नीचे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, लेट कर लिया। क्या लेट किया? 3 cos x प्लस 2 sin x को मैंने t मान लिया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। 3 cos x का क्या हो जाएगा? माइनस के 3 sin x, 2 sin x का 2 cos x इज इक्वल्स टू t का dt बाय dx। इसको आगे लिखा है, इसको पीछे लिखा, यानी कि मैंने लिखा 2 cos x माइनस 3 sin x, और इसको मैंने किस में लिख दिया? dx में, इज इक्वल्स टू में dt। देखो 2 cos x माइनस 3 sin x dx सब ऊपर दे रखा है, क्या लगाना है? dt लगाना है, बस 1/2 नीचे वाली वैल्यू लेट की थी dt, 1/2 dt 1/2 dt क्या होता है? 1/2 का log 1/t का log t प्लस c, यानी कि I इज इक्वल्स टू 1/2 log t की वैल्यू क्या है मेरे पास ये, यानी कि 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। कोई प्रॉब्लम?
कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए वेरी गुड। ओके, जब भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आप लोगों को, आप क्वेश्चन बुक अपने सामने रखिए, आंसर सामने रखिए, ठीक है। अभी मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि मेरे करने से पहले आप करा लीजिए। अभी मैं ये कहूंगा कि आप जैसे जैसे कराया जा रहा है वैसे वैसे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है 1 अपॉन में cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x का स्क्वायर dx। तो देखो मुझे पता है, वी नो दैट 1 बाई cos x क्या होता है, sec x होता है। मैंने 1 बाई cos x को sec x समझा, स्क्वायर होगा ये भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि i इज इक्वल्स टू ये हो गया sec स्क्वायर x, नीचे आ गया 1 माइनस tan x का स्क्वायर dx, राइट। मैंने कहा नीचे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, मैंने कहा नीचे की वैल्यू लेट करो, 1 माइनस tan x को t मान लिया, डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का तो खत्म, 0, tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, t का dt by dx, sec स्क्वायर x के साथ dx आ गया, ओ सॉरी, और माइनस इधर आ गया, यानी कि माइनस का dt, यानी कि sec स्क्वायर x dx dt, sec स्क्वायर dx दे रखा है, इस जगह माइनस dt लगाना है, तो ठीक है लगा देंगे, माइनस बाहर ले आए, खत्म कहानी। 1 माइनस tan x था ये रहा, यानी कि 1 माइनस tan x ये रहा, इसका स्क्वायर था, इसका स्क्वायर था, dt ये रहा। अब कैसे करेंगे, तो स्क्वायर को ऊपर ले आओ, यानी कि i इज इक्वल्स टू माइनस t की पावर माइनस 2 dt, खत्म कहानी, है ना। अब क्या करना है, t की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, यानी कि t की पावर n माइनस प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c, तो i इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, और ऊपर बचेगा t की पावर माइनस 1 प्लस c, यानी कि बचेगा मेरे पास 1 अपॉन t प्लस c, यानी कि बचेगा 1 अपॉन t क्या था 1 माइनस tan x प्लस c। अरे बोलते बोलते यार हालत टाइट हो जाती है कभी कभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। आप भी कहते हो कि गुरुदेव यार आप तो पढ़ाते जा रहे हैं वीडियो, पहली वीडियो में 5 क्वेश्चन कराए, फिर 10 कराए, अब 10 से ज्यादा होने वाले हैं। अरे तो धीरे धीरे मोरल डाउन बूस्ट अप होता है। अब क्या रहा, ठीक है, मैंने कहा इस रूट एक्स को लेट कर लिया, लेट रूट एक्स इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स इक्वल्स टू dt बाय dx, dx इधर 2 इधर, यानी कि 1 बाय रूट एक्स dx इधर 2 dt इधर, 1 बाय रूट एक्स dt जगह 2 dt, 2 बाहर, cos रूट एक्स जगह t, यानी कि cos t dt हो गया। i is equals to 2 cos t का होता है sin t plus c, यानी कि i is equals to 2 sin t की वैल्यू क्या है रूट x, गिवन। ओके, sin 2x दे रखा है, i is equals to रूट में, ये देख लो कि कितनी वीडियो हो चुकी है। ओके, अभी तो 29 मिनट्स की हुई है, मुझे लगा ज्यादा की हो गई है, मैंने इसका मतलब ज्यादा जल्दी समझा दिया है ना। ओके, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, अच्छा एक चीज बता दूं, अगर मैंने बता दिया हो तो मैं फिर बता देता हूँ, सुनना तो पड़ेगा ही। मेरी ना स्पेलिंग्स थोड़ी मिस्टेक्स है, स्पेलिंग्स में कभी कभार मेरी ना प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर आप कोई स्पेलिंग ऐसे देख लो जो इनकरेक्ट हो तो आप प्लीज उसे इग्नोर मारो और अपने क्वेश्चंस पे ध्यान दो, क्योंकि मैथ्स में इतनी स्पेलिंग्स की जरूरत नहीं है। लेट कर लो sin 2x को t, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, sin 2x क्या होता है cos 2x, फिर 2x का 2, t का dt by dx इधर आ गया, यानी कि cos
2x dx इज इक्वल्स टू dt बाय 2 cos 2x dx ये रहा, dt बाय 2 लगा दो तो 1/2 बाहर। चलो इधर करते हो, ज्यादा कोना हो जाता है, नोट कर लो। कर लिया, पॉज करके तो जल्दी करके हमें 10 चैप्टर वेक्टर पे भी आना है। अप्रैल में पेपर है आपके, लास्ट अप्रैल में पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमें जल्दी करना है ना, पूरा सिलेबस मैं सोच रहा हूँ कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। cos 2x dx जगह dt by 2 यानी कि 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन रूट के अंदर क्या है sin 2x यानी कि रूट के अंदर t है, यहाँ dt लग जाएगा। कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम नहीं। वेरी गुड। कैसे करेंगे रूट वाले सवाल को? तो रूट वाले सवाल को कुछ नहीं करना है, t की पावर 1/2 करना है या dt लगाना है। कौन सा फॉर्मूला बात करना है? t की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c। फिर देखो i इज इक्वल्स टू 1/2 और 1 को तो हटा ही दो, t की पावर 3/2 इंटू में नीचे भी 3/2 प्लस c, 2 से 2 कट गया यानी कि i की वैल्यू आ गई t की पावर 3/2/3 प्लस c यानी कि t क्या था sin 2x। सुबह से पढ़ाता हूँ तो थोड़ा थक जाता हूँ यार, पढ़ाते कितना पढ़ाऊँ, गला दर्द कर जाता है ब्रो। चलो sin 2x t की जगह हमने sin 2x पुट कर दिया, इसकी वैल्यू क्या होती है 3/2 अपॉन में 3 प्लस c, करेक्ट। चलो जी बहुत बढ़िया, हमने 27 भी कर लिया। ओके फिर आता है 28, क्वेश्चन नंबर 28। आज इतने ही रखे बस, है ना। 28 से 37 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन हम कल कर लेंगे, एक वीडियो की तो बात है, एक वीडियो में बना दूंगा। फिर 7.3 करेंगे हम लोग, फिर जल्दी 7.4 करेंगे कंटिन्यू, है ना। तो फाइनल बात, अगर वीडियो लाइक मतलब पहले याद रखो, पढ़ते रहो और दूसरों को शेयर करो, और 12th क्लास है, थोड़ा सीरियस रहो इस बात पे, है ना। और फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कंटेंट पसंद आया हो तो, अगर कंटेंट में दम लगा हो कि हाँ मुझे समझ में आ गया है तो शेयर करो, कमेंट ज़रूर करो, अगर कुछ गलती निकली हो तो कमेंट कर देना, है ना। और बाकी सब्सक्राइब करने तो जाना ही जाना है, बिना सब्सक्राइब करने तो जाना नहीं है। अगर वॉच कर ली वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, यही मेहनत का फल है मेरी। और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।